जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदनाय खर प्रणाम। चरण कमल विसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। करूं बेनती माए दो कर जोरी, अरज सुनो जय गुरुदेव स्वामी मोरी। करूं बेनती माए दो कर जोरी, अरज सुनो जय गुरुदेव स्वामी मोरी। तू मैं दयाल सतगुरु दाता, सब जीवन की पितु अरु माता। दयाधार अपना कर लीजिए, काल जाल से न्यारा कीजिए। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जाने शब्द किरीता। कल युग में स्वामी दया बिचारी, परगट कर की शब्द पुकारी। जीव काज स्वामी जग में आए, भव सागर से पार लगाए। जीव काज स्वामी जग में आए, भव सागर से पार लगाए। तीन छोड़ चाओ था पद दीन्हा, सत नाम सत गुरुगत चीन्हा। जगमग जोत होत उजियारा, गगन सोत पर चंद्र निहारा। श्वेत सिंहासन छात्र विराजे, अनहद शाब्द गैव धुन गाजे। क्षर निह अक्षर पारा, विनती करें जहाँ दास तुम्हारा। लोक आलोक पाऊँ सुख धामा, चरण शरण दीजे विश्रामा। करूं विनती माए दो कर जोरी, अरज सुनो जय गुरुदेव स्वामी मोरी। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमियों, मालिक की अपार दया है कि आप सबके बीच में गुरु महाराज जी का सत्संग वचन, उनका संदेश जीव के हित के लिए ये जारी किया गया है। अब ये आत्मा अपने देश से कैसे उतर कर आई, यहाँ काल माया के देश में कैसे फंस गई और कैसे ये अपने देश फिर वापस जाएगी महात्माओं की दया कृपा से।
महापुरुष समझाते हैं कि ये आत्मा जब अपने देश में थी तब कैसी थी, और जब काल माया के देश में आ गई तब कैसे हो गई, अब यहाँ से जब जाएगी तो कैसे जाएगी। गुरु महाराज जी समझाया करते हैं कि बच्चा, कितने जुग कितने मोदत बीती, कहीं नहीं जाए उनकी गिनती। कहते हैं कितना युग बीत गया, कितना समय बीत गया जब से आत्मा अपने देश से इस काल माया के देश में आई। इसकी गणना तो वहाँ पर है, लेकिन यहाँ सारे अंक समाप्त हो जाएंगे, उसकी गणना नहीं है। कितनी आत्माएं आई हैं और कितनी पहुँच गई, ये सारी गणना वहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। गुरु महाराज जी इस बात को समझा रहे कि बच्चा, जब कुछ नहीं था और मालिक ने दया कृपा करके ये सारी रचना किया, 16 ब्रह्म को नीचे उतारा, 16 ब्रह्मों ने तपस्या किया, फिर इस सूरत को सत्पुरुष से मांगा, और ये आत्माएं जब काल देश में वापिस चली आई तो यहाँ हुआ क्या। काल भगवान ने आद्या महाशक्ति से कहा कि देखो, बड़ी तपस्या करने के बाद ये सारी आत्माएं हमको मिली हैं, और इसमें बहुत सारी आत्माएं सब वापिस जा रही हैं, तो इन्हें रोकना चाहिए। तो आद्या महाशक्ति ने कहा कि कैसे रोका जाए। तो काल भगवान ने कहा कि तुम 3 सूरतों को जन्म दो, यानी 3 सूरतों को मनुष्य का शरीर दो, और उनसे कहो, एक को कहो कि तुम ब्रह्मा के अवतार हो, दूसरे को कहो कि तुम विष्णु के अवतार हो, तीसरे को कहो तुम शिव का अवतार हो। उनको उनका नाम बताओ, उनका परिचय बताओ, और उनसे कहो कि जाओ तुम गगन मंडल में, आकाश में ऊपर, और वहाँ जाके तपस्या करो, और जो कुछ भी देखो सुनो हमको आके बताओ। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों चले गए आसमान में तपस्या करने के लिए, और बड़ी समाधि लगाई। तो विष्णु जी को और शिव जी को तो कुछ नहीं मिला बहुत समाधि लगाने के बाद, और ये वापिस चले आए अपनी माता से, कहें कि माता हमको कुछ मिला नहीं। इसके बाद ब्रह्मा जी वापिस नहीं आए, ब्रह्मा जी समाधि लगाए, बहुत समय तक समाधि लगाए रहे। तो उनको आवाज सुनाई पड़ी। वेद है, वेद जिसको कहते हैं वो आवाज है। किसकी आवाज है? ईश्वर की आवाज है। और ब्रह्मा जी ने उसी आवाज को सुना। कहें वेद मिले ब्रह्मा को आए, और देख वेद ब्रह्मा हर्षाए। कहते ब्रह्मा जी को वो आवाज वेद वाणी सुनाई पड़ी। वो आवाज सुनाई पड़ी तो ईश्वर ने कहा कि तुम मेरी आवाज को सुन रहे हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा हाँ। समझ रहे हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा हाँ। तो कहा कि लिखो। तो उस समय उन सब के पास शक्तियाँ थी, ताकत थी, तो लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने 1 लाख श्लोक बोला ईश्वर ने, और ब्रह्मा जी ने लिख दिया, जिसमें 16,000 कर्म कांड है, 80,000 कर्म कांड, और 16,000 उपासना कांड, और 4,000 ज्ञान कांड। यानी 1 लाख श्लोक में 80,000 श्लोक कर्म कांड के हैं, और 16,000 श्लोक उपासना के हैं, और 4,000 श्लोक ज्ञान के हैं। इसी में 18 पुराण, 4 वेद, 9 व्याकरण, शास्त्र,
सारी चीज इसी में है, भरे पड़े हुए हैं। इसी से गीता, भागवत, पुराण सब कुछ इसी से बना। इसकी जितनी भी शाखाएं फैला दी गई वो कम है। सारी शाखाएं इसी की है। इसी 1,00,000 श्लोक के अंदर सारी शाखाएं फैली हैं, जिसमें 18 पुराण भी इसी का है, वेद भागवत भी इसी का है। अब अपने अपने मुखार बिंदु से समय समय पर लोग आकर के जो वर्णन करते हैं, लेकिन वो वेद से बाहर कोई नहीं। महात्मा इस चीज को समझाते हैं। अब हम सभी जीव को रोका गया, हम सारे लोग को रोका गया वेद को सुना सुना करके, और ये कहा कि मृतलोक का विधान बन गया है, ये अच्छा का और ये बुरा का, ये पाप का, ये पुण्य का। हम सारी आत्माओं को उसी विधान को सुनाया गया। कैसे कोई डंका बजाता है कि हमारे देश का कानून बन गया, कानून बन गया, वैसे मृतलोक का कानून बन गया। सभी लोगों ने डंका की चोट पर सुनाया, जगह जगह सुनाया। 10,000 बरस तक लगा सुनाने में, और कहा कि मृतलोक का ये विधान बन गया है, अच्छा करोगे तो अच्छा फल, खराब करोगे तो खराब फल। इसमें नरक बनाया गया, इसमें 84 बनाया गया, सबको दिखाया और सुनाया। कहा यदि हमारे देश के कानून का पालन तुम नहीं करोगे, यहाँ अच्छा बुरा काम नहीं करोगे, तो तुम अपने देश जा सकते हो। लेकिन यदि हमारे देश का तुमने अच्छा बुरा काम किया तो इसका तुम्हें फल भोगना पड़ेगा। अच्छा करोगे तो देखो तुम्हारे रहने के लिए अच्छी जगह बनाया गया है, स्वर्ग वैकुंठ आदि लोक बनाए गए, 14 तबक बनाया गया। इसमें जा कर के तुम आराम करना, जितना समय तुम्हारा अच्छा फल रहेगा, फिर वहाँ से तुमको फिर मृतलोक में भेज दिया जाएगा। और बुरा कर्म करोगे तो देखो ये नरक बनाया गया है, इसमें यातना दी जाएगी, और ये 84 लाख जोनियाँ बनाई गई हैं, इसमें तुम्हें डाला जाएगा, तड़पाया जाएगा, सब दिखाया। पहले तो कोई आत्मा ये सब काम नहीं करती थी, लेकिन हंसी हंसी में आजमाइश करने के लिए हम लोगों ने कभी थोड़ा अच्छा काम कर दिया तो कभी थोड़ा जो है खराब कर दिया। किसी को गाली दे दिया तो खराब काम हो गया, किसी को मार दिया तो खराब काम हो गया, किसी को पानी पिला दिया तो अच्छा काम हो गया। ऐसे ही ये हंसी हंसी में पाप और पुण्य बनते गए। तो जो हम लोगों को मालिक का दर्शन होता था, आँख खुली रहती थी, कान खुले रहते थे, उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती थी, शब्द की डोरी सामने थी कि जब भी समय पूरा होगा शब्द को पकड़ के चल देंगे, मालिक की आवाज़ को पकड़ के चल देंगे। लेकिन जब ये पाप पुण्य के कर्म हंसी हंसी में हम लोगों ने करना शुरू किया तो ये कोहरा बन करके धीरे धीरे कोहरा बन करके छा गए, और इतना ज़्यादा छा गए कि वह जो है दिखाई भी पड़ना बंद हो गया और सुनाई भी पड़ना बंद हो गया। जब आत्मा को न दिखाई पड़ा और न सुनाई पड़ा तो धीरे धीरे कुछ समय के बाद आत्मा को पता नहीं चला, जैसे सूरज उदय हो गया और कोहरा छा गया तो ये पता नहीं चलता सूरज पूरब की ओर या पश्चिम की ओर गया है, किधर है, या ऊपर आसमान में सामने है, कहाँ है, क्योंकि अब कोहरा छा गया। इसी तरीके से आवाज़ हम लोगों को जो सुनाई पड़ती थी वह बंद हो गई, और जो दिखाई पड़ता था वह भी बंद हो गया। तो महात्मा लिखते हैं कि शब्द बिना श्रुति आंधरी, शब्द बिना श्रुति आंधरी, काहू कहाँ को जाय, द्वार न पावे शब्द का, फिरी फिरी भटक खाय। अब आवाज़ नहीं मिल रही है और दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो आत्मा जो है अब तो अंधी बारी हो गई, कि अपने घर से अंधी बारी हो गई।
अब तो दिखाई नहीं पड़ता, सुनाई नहीं पड़ता। अब जो है ऐसे बहुत समय बीत गया। अब आत्मा का जब 1 लाख वर्ष का उम्र पूरा हो गया, भटक गई, आत्मा शब्द को नहीं पकड़ पाई, तब उसको 84 लाख योनियों में डाल दिया गया। अब कुत्ते, बिल्ली आदि योनि में, पेड़ पौधों की योनि में जीव को डाल दिया गया, आत्मा को डाल दिया गया। अब उसी में वो रहने लगी तो बुद्धि उसकी जड़वत हो गई। यानी सारा जो कुछ बुद्धि काम भी करता था, जब इन जेल खालों में आत्मा बंद होने लगी तो सारी बुद्धि फेल हो गई। कहें बुद्धि विकल भई बतासा, बुद्धि सब विकल हो गई, बेकार हो गई, व्याकुल छा गया अंदर। और धीरे 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 आत्मा को ये लगने लगा कि अब हम लोग अपने देश नहीं जा सकते। और धीरे 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 सारा प्रयास करने के बाद भी जब आत्मा को कुछ नहीं मालूम हुआ तो आत्मा इसी देश में अच्छे बुरे काम में लग गई और इसी कर्म को करने लगी। कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया। तो जब समय पूरा हुआ, जब समय पूरा हुआ तब आत्मा को इस शरीर से निकाल कर फिर 84 लाख योनि में डाला गया, 4 खानों में डाला गया, फिर नरकों में भेजा गया। इसके बाद आत्मा को अब तकलीफ शुरू हो गई। अब जब नरकों में आत्मा को डाल दिया गया तो मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, सड़ाया जा रहा है, तपाया जा रहा है। कहीं जम का जुलुम जोर दरसाऊं, और काया भीतर भाखी सुनाऊं, जब जीवनी कर दे है दरसाऊं, वही समय की समझ सुनाऊं। कहते हैं अब तो आत्मा को इस तन मन के पीड़े में बांधा गया। अब आत्मा को जब शरीर से निकाला जा रहा है तब भी तकलीफ दिया जाता, और जब शरीर में डाला जाता है तब भी तकलीफ दिया जाता। अब दोनों तरफ से आत्मा को तकलीफ में भेजा जाता है और तकलीफ में निकाला जाता है। यानी दोनों तरफ से इसको बेहोश कर दिया जाता है, न आते वक्त इसको होश और न जाते वक्त इसको होश। जब इस शरीर में पिरोई जाती है आत्मा तब भी इसको होश नहीं रहता, और जब इस शरीर से निकाली जाती है तब भी इसमें इसको होश नहीं, केवल बीच में होश कर दिया जाता है इसको कुछ काम करने के लिए, संसार को बसाने के लिए, संसार में रहने के लिए, बाल बच्चों के बीच में अपना पराया समझने के लिए इसको होश कर दिया जाता। लेकिन जब निकाला जाता है तो बेहोश करके निकाला जाता है। इतनी वेदना दी जाती है, इतनी मार पड़ती है कि आदमी बेहोश हो जाता है। इसलिए कहा जन्मत मरत दूसरे दुख होई, इसका वर्णन नहीं किया जाता। महात्मा इसी को समझाते हैं, एक दिन की बात नहीं बच्चा, यह कितना जुग जुगांतर बीत गया, कितना कल्प कल्पांतर बीत गया, इसकी कोई गणना नहीं है। लेकिन आत्मा तब से अपने देश नहीं जा पाई। जब से आई वहाँ से अपने देश नहीं गई, और यहाँ नरकों में और 84 में नाना प्रकार का कष्ट आत्मा झेल रही है। और जब मार पड़ती है आत्माओं को तो आत्मा की पुकार इतनी दूर दूर तक जाती है कि इसकी पुकार को कोई सुनने वाला नहीं। लाखों लाखों मीलों तक आवाज जाती है, कोई नहीं सुनता। महात्मा ये समझाते हैं ऐसा बहुत समय बीत गया जिसकी कोई गणना नहीं है, तो सत्य पुरुष की मौज उठी। इन आत्माओं को अपने घर फिर वापस लाना चाहिए, और काल इनको बहुत तकलीफ दे रहा है। कहीं मौज उठी तब दया बिचारी, समझ के आपन आप को, पिघल गए दर दिले दिलवी, देख तेरे संताप को। यानी जो मालिक कभी भी अपने स्थान से नीचे नहीं उतरता, वह मालिक को अब रहा नहीं गया। इन आत्माओं को लाना चाहिए, इसलिए वह मालिक स्वयं अपना रूप बनाया। वह मालिक तो आज भी अचल है, अटल है, अनाम है, लेकिन अपना रूप बनाया, अपनी ताकत निकाली, अपना रूप बनाया, और मानव का रूप बना करके अपने धाम से चला आया।
कह मौज उठी तब दया बिचारी, और समझ के आपन आप को पिघल गए दर दिले दिलवे, और देख तेरे संताप को। मत भूलो इंसानों पकड़ो अपने असल वजूद को, आया है पैगाम तुम्हारे लिए बरकत लूट लो। ये मालिक की दया हुई, आओ वहां से चल दिए और मानव का रूप बनाया, संत रूप। कह संत रूप होए जग में आए, और जीव को चिताए। कहते संत का रूप धारण करके वो संसार में आए, हमारे आप जैसा रूप बनाकर, मनुष्य का रूप बनाकर आए, हमारे जैसे बोली भाषा बोल करके आए, और हमारे आपके बीच में रहकर हमें आपको समझाना शुरू किया। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि अभी आत्माओं को दुखित देखकर वो मालिक आया और यहाँ प्रेम प्यार से आत्माओं को समझा रहा है कि दुख में देखा तुमको जब सत्संग सुनाया, वचन सुनाया, और आत्मा उनके पास बैठने उठने लगी, उनके वचन को सुनने लगी, तो वो यही कह रहे हैं कि दुख में देखा तुमको जब ही, अब मौज उठी आए हम तब ही। कहते हैं जब देखा बहुत दुख उठा तुमको मिल रहा है, तुम्हारी कोई नहीं सुनता है, तुम्हें बहुत तकलीफ दिया जा रहा, तो मैं चला आया। कह दुख में देखा तुमको जब ही, और मौज उठी आए हम तब ही। आए किया हम शब्द उपदेशा, शब्द माही तुम करो प्रवेशा। हम यहाँ आकर तुमको उस बात को बता रहे हैं कि जो आवाज़ मैंने तुमको दिया था, जो डोरी दिया था, इसको पकड़ के वापस चले आना, और इसको तुम भूल गई या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। आज उसी डोरी को पकड़ाने के लिए, उसी आवाज़ को सुनाने के लिए, तुम्हें होश में लाने के लिए, अपने घर ले चलने के लिए मैं वापिस आया। आय किया हम शब्द उपदेशा, शब्द माही तुम करो प्रवेशा। अब तुम शब्द की डोरी को पकड़ लो और अपने घर चलो, और कोई बात नहीं, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, और कोई भी बाधा तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, अब तुम मेरी बात को मान लो। महात्मा यही बात समझाते हैं, आत्माओं को सत्संग सुनाते हैं। कहीं निज पिंड से प्यार करा करके, घट में सतरूप दिखाते हैं। अब आपस में मिलजुल करके रहने के लिए कहते, और कहते बच्चा समय समय पर आओ और सत्संग सुना करो। सत्संग सुनाते और प्रेम मोहब्बत करा लेते अपने से, और उसके बाद धीरे से शब्द डोरी को पकड़ा देते, जो आवाज़ छूट गई है उसी को जोड़ देते, पकड़ा देते। अब आत्मा अपने घर में बैठ करके, अपने इस मानव शरीर में बैठकर जहाँ पे रहती है वहीं पे बैठ करके उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करने लगती, सुनने लगती है। कहीं कोटि जतन से मन ना माने, धुन सुन कर मन समझाई। अजोगी जुक्ति लगावे अपनी, ज्ञानी ज्ञान कराई। तप से तप कर थाक रहे हैं, विद्या बल सब जाई। पंडित पढ़ गुण वेद आचारें, विद्या बल सब जाई। कहते हैं कि सारे उपाय करके लोग थक गए, लेकिन अपने घर नहीं जा सके, उस डोरी को नहीं पकड़ पाए। लेकिन कहीं गुरु मिले जब धुन का भेदी, शिष्य बिरह घर आई। और सूरत शब्द की होत कमाई, तो मन कुछ ठहराई। धुन सुन कर मन को समझाई। कहते करोड़ों जतन करने के बावजूद भी यह मन उस डोरी को नहीं पकड़ पाता है। लेकिन जब मालिक आ जाते और शब्द धुन को पकड़ा देते, शब्द की डोरी को पकड़ा देते, तो आत्मा उस शब्द को सुन करके, मन उस शब्द को सुन करके, ये दोनों
जो है उस मालिक की बात को याद करते और शब्द को सुनते 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 उनके अंदर वापिस आत्मा और मन के अंदर, दोनों के अंदर ताकत पैदा हो जाती और धीरे धीरे ये कोहरा जो है, कोहरा जो बादल है कर्मों का, एक कट जाता। इसलिए कहा शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाय मिलावे, और शब्द घाट तू घट में देख, शब्द ही शब्द पिया को पेख। कहते उस शब्द को सुनते सुनते जो कर्म है, पाप पुण्य के कर्म कट जाते हैं। अंदर में जो आवाज़ें उठ रही वह मालिक की, उस आवाज़ को सुनते सुनते एक कर्म कट जाते हैं। और जब कर्म कट गए तो आत्मा को वो आवाज़, जो जिस आवाज़ को पकड़ के वो आई थी और जिसको पकड़ के उसको जाना, वो सामने सुनाई और दिखाई पड़ने लगता है। अब आत्मा उस शब्द को पकड़ लेती है और शब्द को पकड़ के अपने घर वापिस सतलोक चलने की तैयारी करने लगती है। और सदगुरु संत महात्मा जो आते हैं वो साथ में रहते हैं। अब वो देखते हैं, महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं कि आत्मा को समझाने के लिए वो मालिक खुद संत रूप में आए। इसलिए कहा संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संतन मुझसे न्यारे। वो मालिक यही कहते कि यदि संत महात्मा मिल जाए तो मैं मिल जाता हूँ, क्योंकि संत और मैं दोनों एक ही हैं। संत और मैं दोनों एक ही हैं। वो मालिक कहते हैं कि हम संत रूप बना के आते हैं, यहाँ तो तुम्हें तुम्हारे जैसा लगता हूँ, लेकिन मैं कुल मालिक हूँ। जब अंदर में चलोगे तो पता चलेगा कि संत ही, ये गुरु ही वो कुल मालिक है, जो हमें आपको ले चलने के लिए मानव का रूप बना करके यहाँ पर आया। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि अब वो गुरु संत रूप में आए तो हमें आपको समझा रहे, लेकिन ये भूली भटकी आत्माएं इनकी बात को नहीं मानती, इन पे शंका करने लगती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मनुष्य शरीर में कोई भगवान आ जाए। वो समझाते बुझाते हैं, लेकिन इनको शंका होने लगती है। बात सुन लेते हैं, सत्संग सुन लेते हैं, कहते हैं अच्छी बात तो है, लेकिन शंका हो जाती है कि भगवान इस शरीर में क्यों आएगा, भगवान को किसी ने देखा है, ये तो झूठ है। इसलिए संतों महात्माओं की बात को नहीं मानते। और जब संत महात्मा फिर यहाँ से चले जाते हैं तो उनकी बात को सुन सुन करके, सोच सोच करके अब वो पछताते हैं और उनकी मूर्त को बनाकर, उनको फोटो को लगाकर अब उनकी पूजा करते हैं, आरती करते हैं और उनको कहते हैं कि अब आपको हम बहुत मानते हैं। बताओ, जब सूरज चला गया, अब अंधेरी रात आ गई, तो सूरज की महिमा गा के क्या करोगे? और जब सूरज प्रकाश दे रहा है तब तो आँख मूंद कर बैठे हो कि हमको तुम्हारे प्रकाश की ज़रूरत नहीं है। महात्मा इसी चीज़ को समझाते हैं कि बाद में बस वही जीव पछताता है। कहीं करे पुकार कारगर नाही, बाहर भर में भव पारा, अवंतर मुख जो शब्द कमाई, तामे मन को नहीं गारा। कहते महात्मा जब आते हैं, अब अपने घर चलने का भेद बताते, रास्ता बताते हैं, तब तो सुनता नहीं, लेकिन जब महात्मा चले जाते हैं तब फिर उनकी बातों को मानता है, तब उनकी बातों को मानता है। तो तब बात मानने से क्या होगा, जब ले चलने वाला है ही नहीं, ले चलने वाला चला गया। तब किताबों को पढ़ करके, उनकी पूजा पाठ भक्ति करके, उनके नाम का जाप करके तब क्या करोगे? हम अल्लाह ही नहीं है तो कैसे पार होगे? इसलिए महात्मा ये समझाते हैं, वक्त जब तक कि शरीर तुम्हारा है, वक्त का सद्गुरु मिल जाता है, समय का संत महात्मा आ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वो अपना काम बना लो, नहीं तो बाद में पछताओगे। और सभी लोगों ने ऐसा ही किया। कबीर साहब जी महाराज आए तो लोगों ने उनके साथ ही बगावत किया और जीना उनका हराम कर दिया। जगह जगह उनको तकलीफ देना शुरू किया। उनको कभी जो है पानी में, गंगा में बहवा दिया बेड़ी हथकड़ी डाल करके, कभी उनको जो है मिट्टी के अंदर, धरती के अंदर जो है खुदाई करा करके उसमें डाल दिया, तोप दिया। कभी उनको जो है भगोना में भर करके उनको जो है
आग के हवाले कर दिया, उसून दिया आलू की तरह। कभी उनको चिता में जो है बैठा दिया। नाना प्रकार का कष्ट महात्माओं को दिया गया, तकलीफ दिया गया। और जब वो चले गए, अपने समय तो आ जाता है तो चले जाते हैं। जब वो चले गए तो आज उनकी भक्ति कर रहे हैं लोग, कहते हम कबीर बनते हैं, हम कबीर को मानते हैं। और कबीर महाराज जी जो मार्ग बताए, जो शिक्षा दिया, तब तो उनकी बात को सुनाए। पलटू साहेब जी महाराज आए तो उनकी बात को नहीं माना, नहीं सुना, और लोगों ने बगावत करके उनको कुटिया में ही आग लगा दिया। शम्स तरवेज आए, उनको सूली की सजा दे दी गई। ऐसे जितने भी महात्मा आए सबको नाना प्रकार की तकलीफ दी गई। और जब चले जाने के बाद अब उनकी पूजा कर रहे, गिरजाघर बनवा दिया। अब उसमें जो है पूजा करते हैं, मंदिर बनवा दिया, मस्जिद बनवा दिया, और सारा कुछ बनवा दिया, उसमें पूजा करते हैं। चाहे हिंदू में आए हों, चाहे मुसलमानों में आए हों, आने पर उनको तकलीफ देते और चले जाने पर उनकी पूजा करते। बताओ, जब चले जाएंगे तब पूजा करके क्या करोगे? और रहते जब तक हैं तब तक मानते नहीं, और उनके चैत्य को देख करके तुम शंका करने लगते हो। वही महात्मा समझाते हैं कि अभी तो वक्त है, समय है, तुम्हारा समय पूरा नहीं हुआ, अभी समय है, तुम महात्मा की खोज करो। और जब महात्मा मिल जाए तो उनकी बात को मान लो और अपने काम को बना लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। और ये वाद विवाद में फंसने से क्या होता है? लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं होता है, हो हल्ला मचाने से कुछ, तुम्हारे कहने से क्या, या तुम्हारे करने से कुछ हो जाता तो अब तक तुम चले जाते अपने देश। लेकिन तुम्हारे करने से कुछ होता नहीं है। जो कुछ भी होता है गुरु की कृपा से होता है, संत महात्माओं की दया कृपा से होता है। और जब वो आते हैं तो दया कृपा ही करने के लिए आते हैं। और जब वो दया बरसाते हैं तो उनकी बात को तुम मानते नहीं हो, उनकी बात को सुनते नहीं हो। वो कहते हैं भजन करो, तब तुम कहते हो हम भजन नहीं करेंगे। भजन कौन कर पाएगा? वो कहते हैं सेवा करो, तब तुम कहते हो हम सेवा नहीं कर सकते। तो महात्मा ये समझाते हैं, उनकी हर बात की अवहेलना करता है। और जो तुम्हारी आंखों के सामने से दूर हो जाते हैं तो रोता है, कहता है ये बहुत अच्छे महात्मा थे, पहुँचे हुए महात्मा थे, अब इनकी बात को मानना चाहिए। चलो, तब नहीं माना तो अब मान लेते हैं। तो चले जाने का मुहूर्त बना लिया, बढ़िया फोटो बना लिया, बढ़िया बढ़िया, और इसके बाद रख लिया घर में, पूजा करने लगे, रोज धूप दीप अगरबत्ती सुलगाना शुरू कर दिया। कहा अब इसी से कल्याण हो जाएगा। अब फिर बाहरी पूजा पाठ भक्ति में लग गया। यही जीव का काम है। महात्मा समझाते हैं कि गुरु क्या करे, उसका सत्संग क्या करे, उसका दिया हुआ नाम क्या करे, जब ये शिष्य, जब ये इंसान उसको करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं। इसलिए सभी महात्माओं ने समझाया कि समय से, जो भी समय से गुरु आ जाए, संत सदगुरु आ जाए और नाम का भेद दें, शब्द का उपदेश दें, तो उसको तुम सुनो। और नए जीव उनके पास जा करके दीक्षा ले लें, नाम ले लें और अपने जीवन को सफल बना लें। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। स्वामी जी महाराज ने जब ये सारा जो है जीवों को समझाने बुझाने का ये उद्देश्य शुरू किया, कार्यक्रम शुरू किया, तो लोगों ने बड़ी बगावत की और बहुत स्वामी जी महाराज को विरोध सहना पड़ा। 21 महीना तक तो उनको जेल में भी रहना पड़ा। नाना कष्ट गुरु महाराज जी ने झेला। फिर वापिस आए, फिर जीवों को समझाना बुझाना शुरू किया। स्वामी जी महाराज यही समझाते हैं कि बच्चा, समय की बात है, समय समय की बात है। यदि समय से चेत जाओगे तो काम हो जाएगा, यदि समय से नहीं चेतोगे तो काम नहीं होगा। अपने घर चलो, नहीं तो यहाँ बड़ी दुख, बड़ी मुसीबत है। अरे मानो शरीर में तो दुख मुसीबत जो है ही है, लेकिन जब यहाँ से जाओगे तब जो मुसीबत है, उस मुसीबत का वर्णन तो किया ही नहीं जाता। नरकन में अति त्रास दिलावे,
कहते नरकन में जितना त्रास दिया जाता है, जितना तकलीफ दिया जाता है, इसका वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। इतना तकलीफ, इतना कहें दम दम कष्ट दई है पल पल में। कहते दम दम हर पल कष्ट दिया जाता है कि मार मार चहुदिशी से हुई, चारों दिशाओं से मार मार का डंका बजता है। महात्मा समझाते हैं ये तकलीफ होती है, और एक दिन की तकलीफ नहीं, ये कई युगों तक होती है, कई वर्षों तक होती है। ऐसा तकलीफ बराबर दिया जाता है और जीव तड़पता रहता है, चिघारता मचाता है, हमेशा चारों तरफ चिघार होता रहता है। महात्मा तो इस बात को समझाते, अरे बच्चे अभी मानो शरीर मिला है, क्यों क्यों अपने शरीर को बर्बाद कर रहा है। अरे सच्चे महात्माओं की खोज करके, संत महात्मा के पास जाकर रास्ता लेकर के घर में बैठ कर भजन भाव, घर में रहकर भजन भाव तुम करते रहना, ताकि अंत समय जब आए तो नरको 84 में न जाओ, अपने घर चले जाना। लेकिन तुम्हें क्या पड़ा है, सोचते हो कि संत महात्मा कुछ होते नहीं हैं। संत महात्मा को तो अपने से भी गिरा समझते हो कि ये तो किसी काम के नहीं है। महात्मा इसी बात को समझाते हैं कि ये बच्चा मान ले मेरी बात, कि मान गुरु का कहना, मान गुरु का कहना, नहीं तो पछताएगा। मान गुरु का कहना, नहीं तो पछताएगा। मान गुरु का कहना, और माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान गुरु का कहना, नहीं तो पछताएगा। मान गुरु का कहना, कि बचपन बीता खेल में, जवानी में तू भूला, माया का गुलाम बना गुरु को तू भूला। कैसे सुफल तेरा जीवन होगा। मान गुरु का कहना, नहीं तो पछताएगा। मान गुरु का कहना। कहें गुरु की बात को मान लो, महात्माओं की बात को मान लो, नहीं तो बाद में पछताना ही पड़ेगा। इसलिए संत महात्मा आए हैं तो उनकी बात को मान लो, उनकी शरण में जाओ, सब कुछ छोड़ करके उनकी शरण में जाओ और शाकाहारी जीवन बिताओ। मांस मछली अंडा शराब का सेवन बंद करो और शुद्ध शाकाहारी जीवन बिता करके संतों महात्माओं की खोज कर अपनी आत्मा का कल्याण करो। वो आपको साधु महात्मा नहीं बनाते। अरे घर में रहो, खेती करो, दुकान दफ्तर का काम करो, बाल बच्चों के बीच में रहो, लेकिन 1 घंटे 2 घंटे सुबह शाम समय निकाल कर जो रास्ता बताते हैं अपने घर चलने का, उसी रास्ते पर चलने की तैयारी करो। और इससे क्या होगा, तुम्हारा यहाँ का भी बन जाएगा और वहाँ का भी बन जाएगा, लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। इस काम को कर लेना चाहिए। नहीं तो बड़े बड़े लोग आए यहाँ पे अपना बनाने के लिए, बड़े बड़े राजा महाराजा आए, लेकिन कोई बना नहीं पाया। सब अपना मकान हवेली राजमहल सब छोड़ के चले गए और आज खंडहर बन के बैठा है। तुम्हारा भी बन के रहेगा। शरीर तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन जो मकान हवेली बना के रखा हुआ वो भी खंडहर हो जाएगा। इसलिए यहाँ का कोई भी चीज़ तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, यहीं पे रह जाएगा। तुम्हारे साथ वही जाएगा जो तुम कमाई करोगे, अच्छी कमाई करोगे, अपने घर चलने की जो कमाई करोगे, जो महात्मा बताते। अब सोचो हम अपनी मर्जी से कमाई कर लेंगे, कैसे कमाई कर लोगे, तुम्हें पता नहीं है।
अपने घर कौन सा चीज जाएगा? यहाँ का धन दौलत राजपाट तो कुछ जाएगा नहीं। अपने घर जाने का कौन सा ऐसा चीज है, उसकी कमाई करो। तो महात्मा कहते हैं कि अपने घर जाने के लिए मैं वो मार्ग बताऊंगा, उस मार्ग पर चलो, और वो कमाई करने के लिए वो मैं नाम धन दूंगा, उसकी कमाई करो तो वो अपने साथ चलेगा। यहाँ का धन तो यहीं पे छूट जाएगा, लेकिन जब नाम की कमाई करोगे, नाम धन जो होगा वो तुम्हारे साथ जाएगा, वही रास्ते में तुम्हारी संभाल करेगा, रक्षा करेगा। और मैं नाम की डोरी पर, नाम की जहाज पर तुमको बैठा दूंगा। वो जहाज पर बैठ जाओगे, वो जहाज तुमको लेके चलेगी, और वो जो नाम धन है, जो तुम्हारे पास पूंजी है, वह तुम्हारी संभाल करता रहेगा। तो संत जब आते हैं तो नाम को लेके आते हैं, और नाम की दौलत को लुटाते हैं, और कहते हैं कि इस दौलत को तुम जो है ले लो और इसकी कमाई करना। इसलिए वो नाम दान देते हैं, और नाम दान देते हैं और कहते इसकी कमाई करना, और इस जहाज पे बैठ जाओ, अपने घर निकल चलो। तो आप समझते नहीं हो। अरे किसकी जवानी रह गई, किसकी सुंदरता रह गई, सांप की ढह गई। देखो कोई ऐसा है जो आज वृद्ध हो गए हैं, क्या वो सुंदर नहीं थी? क्या उनकी जवानी नहीं थी? वो भी जवान थे, लेकिन आज उनकी सुंदरता खत्म होती चली जा रही है। आंख अंदर चली जा रही है, नाक बड़ी होती चली जा रही है, सब सुंदरता खत्म हो जा रही है। अब वो शीशे में अपना मुंह भी नहीं देखना चाहते। और पहले जब जवानी थी तो बार बार शीशा लेके मुंह देखती थी। अब वह भी चली जाएगी, सारे बाल पक जाएंगे। महात्मा ये समझाते हैं शरीर के बदन ये सब ढीले पड़ जाएंगे, इसलिए जो समय है, समय के पहले अपने काम को बना लो। ये तो एक दिन गति, जैसे आज तुम सोचते हो कि वृद्ध हो गए हैं, अभी इनको यहाँ रहने की क्या ज़रूरत है, अभी चले जाते तो ठीक रहता। ऐसे तुम भी जब वृद्ध हो जाओगे तो वो भी बाल बच्चे जो रहेंगे वो भी कहेंगे ये यहाँ से चले जाते तो ठीक रहता। ये तो सबके साथ एक कुगति होने वाली है। आज जैसे तुम लोगों का सम्मान नहीं करते, वैसे तुम्हारा भी कोई सम्मान आगे नहीं करने वाला है। इस भूल भरम में मत रहना कि हमारा सम्मान होगा, कुछ नहीं, किसी का नहीं हो। यहाँ तो बेइज्जती सबकी होने वाली है। किसी की आज हो रही है तो किसी की कल होगी, किसी का परसों होने वाला, ऐसे लगा हुआ है। इसलिए ये जो है, जब माली जो है फुलवारी में जाता है तो ये जो है कलियां पुकार लगाती हैं कि माली आवत देख की कलियन करी पुकार, अब फूले फूले चुन लिए कल हमारी बार। क्या वो कलियां कहती हैं कि आज माली आया है, जितना फूले हुए फूल, ये जो है फूल हैं, खिले हुए हैं, यह आज सबको तोड़ लेगा। अभी तो हम कली हैं, कल मैं भी फूल जाऊंगी तो कल मुझको भी तोड़ लेगा। यही है संसार का नियम। यह यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि हमेशा वैसा ही रहे, सब मुरझा जाएंगे। इसलिए समय के पहले अपने काम को बना लो, यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। इस मोह माया से दूर हो जाओ। यह मोह माया ही एक फांस है, तलवार है, ये रसरी है जो सबको फांस के रखी हुई है, और सत्य असत का ज्ञान नहीं होने देती है। राजा से लेके रंग, फकीर, अमीर, गरीब, कौन है जो यहाँ पे जो है आराम से रह गया? सब की बेइज्जती हुई और सब चले गए। तो आप भी जाओगे, हम भी जाएंगे, सब कोई जाएगा। इसलिए यहाँ से भागो। कहीं काल शिकारी जग में आया, अब भागो रे मेरे प्यारे भागो। कहते हैं काल शिकारी संसार में आया है, यहाँ से भाग चलो और जाग जाओ समय से, और महापुरुषों से रास्ता लेकर, नाम की कमाई करने लगो, ताकि इस काल के देश में दोबारा फिर न आना पाए। अपने घर चलो। तो गुरु महाराज जी तो यही समझाते कि बच्चा मैं आया हूँ तो अपने घर ले चलने के लिए तो मेरी बात मान लो। बहुत समझा बुझा रहा हूँ तुमको, तो मेरी बात को मान लो। शाकाहारी जीवन बिताओ, किसी जीव जंतु पशु परिंदों को मारो मत, अंडा मांस मछली शराब का सेवन मत करो, ये गंदे विचार अपने अंदर मत लाओ, ये गंदा खून अपना मत बनाओ। अरे इंसान हो तो इंसान का खून तुम्हारे अंदर रहेगा, तब तो बुद्धि काम करेगी।
जब पशु परिंदे का खून अपने अंदर डाल लोगे तो बुद्धि कहाँ काम करेगी, बुद्धि तो पशु जैसी हो जाएगी। अब जब पशु की बुद्धि हो गई तो किसी को पहचानोगे नहीं, जो भी मन में आएगा वो कहोगे, सुनोगे। इसलिए जब खून गर्म हो जाता है तो आदमी की बुद्धि गर्म हो जाती है और कुछ भी उस गर्मी अवस्था में कुछ भी कह देगा, आप समझ नहीं सकते हो। इसलिए जब अंदर खून ही बेमेल हो जाता है, अंदर खून ही पशु का मिल जाता है, तो फिर इंसान को समझाया कोई कैसे समझाएगा, बुझाएगा। वो तो मनुष्य का खून रहता तो समझने बुझने की ताकत रहती। लेकिन जब पशु परिंदे का खून अंदर आ जाएगा तो कौन उसको समझा सकता है। कितना बड़ा ज्ञानी, कितना बड़ा ध्यानी, पूजा पाठ करने वाला उसको समझाए तो कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि उसका खून ही अंदर से जार हो गया है, उसकी बुद्धि ही अंदर से खराब हो गई है। तो कैसे, अभी खून खराब हो गया तो खून कैसे कोई साफ सुथरा करेगा। बुद्धि खराब हो गई, मन खराब हो गया, अंदर से खराब हो गया तो वही काम करेगा जैसे पशु काम करता है। जैसे पशु मार भी खाता फिर भी वही काम करता है, ऐसे ये इंसान गाली गलौज मारपीट सब सह लेगा लेकिन काम वही करेगा, क्योंकि उसके अंदर पशु का विचार आ गया, पशु का खून आ गया है। और जब पशु का खून हो गया तो अब तो वही काम करेगा। इसलिए ऐसे जीव को कोई समझा ही नहीं सकता। इसलिए महात्मा पहले इस बात को परहेज कराते हैं कि तुम इसको बंद कर दो। बेमेल तुम्हारे अंदर खून हो जाएगा, तुम इंसानियत का खून खत्म हो जाएगा, पशु का खून अंदर आ जाएगा, जानवरों का खून अंदर आ जाएगा, तो तुम्हारी बुद्धि जानवरों जैसा हो जाएगी। इसलिए सारे महात्मा यही समझाते हैं कि पहला उनका यही काम है कि तुम शाकाहारी जीवन बिताओ पहले, और इसके बाद तब भक्ति का मार्ग चुनो, रास्ता ले लो और भजन भाव अपने घर में करते रहो, ईमानदारी मेहनत से सारे काम को करते हुए, तो इस काम को कर लोगे। नहीं